नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियरविल आईएएस पर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है, अगर आप उसको क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे तो यू माइट बी विटनेसिंग कि वहां पर हमें बहुत ही बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से, जितनी स्पीड पे वहां पे काम हो रहा है वो वाकई में बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। बिकॉज मात्र आज से 2 हफ्ते पहले बंगाल की नई गवर्नमेंट के द्वारा अपना पहला कंप्लीट बजट पेश किया गया था एंड उसी बजट में गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 5000 करोड़ की अनाउंसमेंट के माध्यम से ये कह दिया था कि बंगाल का जो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है वो जल्दी ही वो लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे, उसको जल्दी ही एस्टैब्लिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इस पूरी चीज़ को लेके वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और आज दोस्तों मात्र 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हम लोग विटनेस कर रहे हैं। जापान की जानी मानी कंपनी मित्सुबिशी, उनके द्वारा ऐलान किया गया है कि वो हमारे भारत के पश्चिम बंगाल के अंदर आकर के सेमीकंडक्टर प्लांट को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं तपन रॉय साहब, उनके साथ मुलाकात भी कर ली है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, मनी कंट्रोल की ये खबर है, जिसको कि इंडस्ट्री मिनिस्टर तपस रॉय ने खुद ही बताया कि मित्सुबिशी कीन ऑन सेटिंग अप सेमीकंडक्टर प्लांट इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे ये वाली खबर जगह जगह पे कवर करी जा रही है। नाउ वैसे तो क्या हुआ है, क्या इसके फायदे हमें होने वाले हैं, बंगाल को ही क्यों इतनी बड़ी कंपनी के द्वारा चूज किया गया है, सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें 2 चीजें बड़ी ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग बन जाती है। पहली बात तो ये जो जापान की कंपनी मित्सुबिशी है, इसका आपने भारत में नाम या तो इसकी गाड़ियों के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा इसके एयर कंडीशंस के कंटेक्स्ट में सुना होगा। लेकिन मित्सुबिशी ग्रुप के तहत आने वाली एक मित्सुबिशी केमिकल्स के नाम से दोस्तों कंपनी है, जो कि अपने सेगमेंट में, सेमीकंडक्टर सेक्टर के उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, ग्लोबल लीडर मानी जाती है। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी हमारे लिए बात बन जाती है कि ग्लोबल लीडर माने जाने वाली कंपनी अब अपने आप को इंडिया के बंगाल में लेकर आना चाहती है। दूसरी जो कि मैं कहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात बन जाती है, टाइमिंग की है। रिसेंटली इंडिया जापान के बीच में बायलेटरल समिट हुई थी। इवन दो वहां पे इस चीज को लेकर कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई, कोई बहुत ही प्रिसाइज कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन आप टाइमिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले ही हफ्ते पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई जापान की नई पीएम की, और इस हफ्ते आप देखिए जापान की जो कंपनियां हैं वो इंडिया आकर के विजिट कर रही हैं और सेमीकंडक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो बहुत ज़्यादा आतुर हो चुकी हैं। बात करेंगे सभी डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या देखने को मिला है, बंगाल को ही क्यों चुना गया, क्या इसके फायदे हमें होने वाले हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला दोस्तों। कल यानी कि 8 जुलाई की खबर है, जब मित्सुबिशी केमिकल ग्रुप के कई सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कई सारे सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स और मिनिस्टर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई एंड वहीं पे उन्होंने इंटरेस्ट जताया कि वो लोग सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि पश्चिम बंगाल में लेकर आना चाहते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए, जैसा कि पश्चिम बंगाल ने अपने बजट में ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग दुर्गापुर या फिर उसके आसपास की बेल्ट में सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर आएंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपको वेलकम करते हैं। और दुर्गापुर और उसके बिल्कुल बगल में आने वाली एक जगह है पानागढ़, शायद मैं इसको प्रोनाउंस गलत तरीके से कर रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल उसके नज़दीक आती है। इन्होंने ये दोनों लोकेशंस को ऑफर कर दिया है कि आप लोग इन दोनों में से कहीं पर भी आकर के अपने प्लांट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि हम लोग दोबारा से जुलाई में विजिट करेंगे, फर्दर डिस्कशंस करेंगे और साइट को इवैल्यूएट भी आकर के करने वाले हैं।
हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट बंगाल ही क्यों, क्या इसके फायदे होंगे, इस कंपनी के साइज और एक्सपांस के बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, आपने दुनिया भर में इसका नाम चलता है मित्सुबिशी कंपनी के नाम से। ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है और ये उसी कॉन्ग्लोमरेट के तहत आने वाला एक उनका अलग से सब्सिडरी ग्रुप है जिसका नाम है मित्सुबिशी केमिकल ग्रुप। ये वाली जो कंपनी है ज़्यादा नई नहीं है, 2005 में ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन उसके पहले इनकी दो कंपनियां थी, मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन और फार्मा कॉरपोरेशन। दोनों को आपस में मर्ज करते हुए इस नई कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था। इसका मुख्यालय भी आपको टोक्यो में ही देखने को मिलता है और मित्सुबिशी ग्रुप के अंडर ही फॉल करती है। नाउ अगर मैं इसके साइज की बात करूं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, ये एक बहुत ही बड़े लेवल की जायंट ग्लोबल केमिकल मेकर है और ये सेमीकंडक्टर्स को डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं करती, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में लगने वाले जो हाई प्योरिटी मटेरियल्स होते हैं उनको सप्लाई करने का ये मेन काम करती है। आपको ये वाली टेबल से समझ भी आ जाएगा, ये स्पेशलिटी केमिकल्स वाली कंपनियों की सेगमेंट में फॉल करती है। एंड दोस्तों, इस पूरी सेगमेंट में ये टॉप की 5 कंपनियां हैं, जिसमें कि नंबर 1 आपकी मित्सुबिशी केमिकल ग्रुप है, नंबर 2, 3 और 5 पे भी जापान की ही कंपनियां हैं, लेकिन पहले स्थान पे मित्सुबिशी केमिकल ग्रुप आती है जिसका एनुअल टोटल रेवेन्यू लगभग $24 बिलियन के पास आता है। यहाँ पे आप देख भी पाएंगे कि इनकी जो स्पेशलिटी है, ये हाई प्योरिटी वॉशिंग केमिकल्स बनाते हैं, सिलिकॉन वेफर बनाते हैं, हैंडलिंग प्लास्टिक बनाते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड और गैलियम नाइट्रेट के सबस्ट्रेट्स बनाने की क्षमता भी इस कंपनी के द्वारा रखी जाती है। एंड यही कंपनी अब इंडिया में आना चाहती है। वैसे आपको बता दूं, ये पिछले साल की भी आप खबर यहाँ पे देखिए, तब भी इन्होंने इस चीज़ को लेकर आतुरता दिखाई थी कि हम इंडिया में आकर के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन वो बात आगे वहां पे नहीं बढ़ी और आज आप देखिए सडनली ये एकदम से हमारे बंगाल में आते हैं और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शोकेस करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि पूरे भारत में बंगाल ही क्यों। दोस्तों, इसमें 2 बड़े रीजंस हैं। पहली बात तो लोकेशन अच्छी ऑफर करी जा रही है बंगाल की तरफ से। वो इसलिए, अगर आप दुर्गापुर को देखें, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के इंडस्ट्रियल बेल्ट का, ईस्टर्न इंडिया के इंडस्ट्रियल बेल्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता है, जो कि हिस्टोरिकली स्टील के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, पावर के साथ, हैवी मैन्युफैक्चरिंग के साथ, इंडस्ट्रियल स्किल्स के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ बहुत ज़्यादा संबंधित भी है। यानी कि ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से दुर्गापुर अपने आप में ही एक अट्रैक्टिव साइट बन जाती है। अगर आप पानागढ़ की भी बात करें, वो भी उसके बगल में ही है, बस उसका जो ब्रॉडर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहीं पर आपको देखने मिलता है और वो भी आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लैंड पार्सल्स ऑफर करता है, रोड कनेक्टिविटी ऑफर करता है, ईस्टर्न फ्रेट नेटवर्क और इंडस्ट्रियल नेटवर्क के साथ उसकी कनेक्टिविटी है, एंड दुर्गापुर के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के भी आपको बगल में देखने को मिलता है। पहला कारण तो यही बन जाता है, लेकिन दूसरा और भी इंपॉर्टेंट कारण क्या है इसमें दोस्तों, रिसेंटली जो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने अपना पहला बजट पेश किया, उसमें उन्होंने 5000 करोड़ के आसपास का जो एलोकेशन है उसको ईयर मार्क किया था एज अ ब्रॉड इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये पूरी की पूरी अनाउंसमेंट जस्ट आज से 2 हफ्ते पहले हुई थी और ये इसीलिए करी गई थी ताकि वेस्ट बंगाल भी इंडस्ट्रियली असम और ओडिशा जैसी स्टेट्स के साथ compete कर सके और जो पिछले कई सालों से इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन थी उसको ख़त्म करते हुए इंडस्ट्रीज़ को एक बार फिर से रिवाइव किया जा सके। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि बंगाल को चुना गया। एंड अगेन ऐसा मुझे लगता है कि जो पिछले हफ्ते मोदी और जापान की पीएम तकाइची के बीच में मुलाकात हुई, वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि वहाँ पर बंगाल को ही इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए चुना जा रहा है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इतनी बड़ी ग्लोबल जायंट कंपनी इंडिया में आती है तो इसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो फैक्ट्रीज़ होती हैं ये केवल और केवल ऐसा नहीं कि केवल चिप्स बनाने का काम होता है। सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है ये लंबी भी है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। इसमें आपको रॉ मटेरियल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड के केमिकल्स चाहिए, वेफर्स चाहिए, फोटो रेजिस्ट चाहिए, लिथोग्राफी मटेरियल्स चाहिए, उसके बाद फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। और अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया केवल
अभी फिलहाल आखिरी के 3 स्टेप्स में ही हमने एंट्री करी है, दैट इज फैब्रिकेशन, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को फाइनली मैन्युफैक्चर करने की। लेकिन आगे के इतने सारे स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही प्रिसाइज और माइन्यूट स्टेप्स हैं जहां पर इंडिया ने एंट्री नहीं करी है। अगर मित्सुबिशी केमिकल जैसी कंपनी इंडिया के अंदर एंट्री करती है तो इंडिया के अंदर दोस्तों सेमीकंडक्टर के पूरे इकोसिस्टम का एक और कण है जो कि इंडिया के अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें स्पेशलिटी गैसेस की, अल्ट्रा प्योर केमिकल्स की, वेफर मटेरियल्स की, फोटो रेजिस्ट की, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ये वाली कंपनी आपको ऑफर करती है, जो कि फिलहाल इंडिया में जितनी भी अभी सेमीकंडक्टर के प्लांट्स बने हुए हैं वहाँ पर ये चीज़ें हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। यानी कि ये ओवरऑल जो इंडिया में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने का जो हमारा सपना है उसके लिए बहुत ही बड़ी भूमिका प्ले करेगा। बंगाल के लिए भी ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा बूस्ट होगा कि पिछले 6-7 सालों में जब इतना बड़ा इंडस्ट्रियल टर्न अराउंड हमारी बाकी स्टेट्स के लिए हुआ, जैसे गुजरात, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, तेलंगाना, बंगाल वहाँ पे पीछे रह रहा था। लेकिन अब दोस्तों बंगाल के लिए भी एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा। पहली बात तो इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन होगा, मतलब कि कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा बंगाल को। नंबर 2, दुर्गापुर इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है वो फिर से रिवाइव हो जाएगी, जो कि पिछले कई वर्षों से चल तो रही थी, ठीक भी चल रही थी, लेकिन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रही थी। नंबर 3, जो वहाँ पे नौकरियाँ आएंगी वो ऐसी नौकरियाँ आएंगी जो कि केवल आपके लिए लेबर का काम नहीं होगा बल्कि आपके लिए स्किल्ड लेबर का काम होगा, जिसमें कि अगेन उनके जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। नाउ एग्जैक्टली आगे क्या होता है, कब चल कर के ये मुलाकात आगे होती है, ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। लेकिन बिफोर दैट जब बंगाल को ये मालूम है कि कंपनीज वहाँ पे आने में इंटरेस्टेड हैं, एक चैलेंज जो कि बंगाल को अभी भी ओवरकम करना है, दे नीड टू ब्रिंग आउट अ स्पेसिफिक इंसेंटिव पैकेज, अ सेपरेट एंड अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी पैकेज, वेरी सिमिलर टू जैसे यूपी लेकर आया था, महाराष्ट्र लेकर आया, गुजरात लेकर आया, इवन ओडिशा लेकर आया। उसी का नतीजा था कि वहाँ पर दोस्तों कंपनियाँ लाइन में लगी। उसी का नतीजा था कि पहले वेव में कंपनियों ने वहीं पर आकर के सेमीकंडक्टर्स को बनाने का फैसला किया। वैसा ही कुछ वेस्ट बंगाल को भी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने स्टेट के लिए जल्दी से करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। मेरी तरफ से इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड